जी खोलिए गेट। आइए बहन जी, आइए। तो देखिए बहन जी आ गई। महाराज जी बंद कर दीजिए गेट। आइए। तो बहन जी क्या शुभ नाम है आपका? लीलावती। अच्छा, लीलावती नाम है। हाँ। विराजिए, बैठ जाइए। महाराज जी इनको आसन दे दीजिए, बोरा बिछा दीजिए, बैठ जाइए आराम से। हाँ, कल हम माता जी के पास गई। हाँ। तो खाने को कुछ मांगी। हाँ। तो कहनी कि अब तो हम खा पी लिए हैं। हाँ। और थोड़ा पहले आती तो मिल जाता। हाँ। फिर उनकी हमारी दरबार भाई खाने को तो पूछी थी। तो कहनी कि जो ना अब आज कुछ नहीं बचा है, अब चलो हम तुम्हारी व्यवस्था करे दे रहे हैं कि कभी तुमको मांगने मिलता है, कभी नहीं मिलता तो तुम भूखी पड़ी रहती हो, तो वहाँ से अपने को राशन ले आओ करो, तो बना के खा लिया करो। इस तरह तुम चाय समोसा खाए या पकवान खाए कब तक चलोगी, कब तक गुजारा होगा? इससे खाए के बीमार हो जाए फिर दवाई कराती हो। फिर इस तरह कहें तो फिर तो जौना उनकी हमारी दरबार भाई बताएं, तो फिर हम जौना उनके बताए के आधार आई हैं। तो बहन जी ये वैराग्य कैसे हो गया आपको? लेकिन आपके परिवार में कौन कौन है? अब हमारा कोई नहीं है। माता पिता ना? माता पिता गुजर गए, भाई पहले गुजर गए, पति? वो भी गुजर गया। जेठ जेठानी के मारे रह नहीं पाई ससुराल में, तो वहाँ से फिर आ गई भगवान के दरबार में, आ गई भगवान को संवर कर कि अब हमारे माता पिता वही है जिसने हमारा जन्म बना करके हमें यहाँ भेजा। अच्छा, तो आपके परिवार में घर में कोई बचा नहीं? अब कोई नहीं बचा। अच्छा, जगह जमीन? अब वहाँ की जौना ससुराल वाले लिए हैं जेठ जेठानी। अच्छा, ससुराल वालों के पास जमीन है लेकिन उन्होंने आपको दिया नहीं? हमको नहीं दिया है, जो कुछ अपने हिस्सा माती थी तो उसको भी हड़प लिए, हमको नहीं दिए। अच्छा, पति के गुजर जाने के बाद वहाँ से आपको भगा दिया? हाँ। और ससुराल में आपका ना माता पिता बचे ना भाई बचे? हाँ हाँ, कोई नहीं बचा। तो इसी वजह से आपको वैराग्य हो गया? हाँ, कि अब हमारा यहाँ कोई नहीं है तो ईश्वर है। अब भगवान के दरबार में आई तो हाँ। फिर यहाँ एक्सीडेंट भी हो गया, एक बार चोटा भी गई, तो फिर चोट भी खा गई, मेहनत करने में कमज़ोर हो गई। तो जब से मेहनत करने तो बस फिर मैं घाट में अपा गुजारा करी, कई साल हो गए भगवान भोलेनाथ के गंगा मैया के दरबार में रह करके गुजारी। नहीं ठीक है, अभी बढ़िया। हमने देखा ना, हाँ। जो भिक्षाटन करते हैं, भीख हाँ। मांग के गुजारा करते हैं, हाँ। वो नहाते धोते नहीं है। आप तो बढ़िया नहा धो, ऐसे ही नहा धो कर आया, नहा धो लिया करो। हाँ। भैया सुबह नहाना चाहिए। तो मंदाकिनी स्नान किए हो ना आज? हाँ, स्नान करी हन हम। हाँ। चाय भले कभी पी लिया ठंडी माँ की, जैसे नहीं हिम्मत पड़ती है, तबीयत नहीं सवेरे सही हो, लेकिन चाय के अलावा हम नाश्ता नहीं करती बिना नहाए। तो हर रोज नहाती हो? हाँ, डेली जब नहाती हैं तब नाश्ता करती हैं। कपड़े भी धुलती हो? हाँ, कपड़ा रोज़ जब नहाती हैं तो कपड़ा धुल के नहाते, दूसरे कपड़ा पहनती हैं, रोज़ को बदलती हैं अपना कपड़े। चलिए, साफ सफाई से रहना चाहिए ना। हाँ। हाँ, भगवान के दरबार में आकर के बचपन से हमारा नियम रहा कि पहलू से बिना नहाए हम पानी तक नहीं पीती रही। तो बहन जी आपको खाद्य सामग्री में क्या दे दिया जाए? हमको खाने वाला जो अन्न है, दाल चावल आटा जो कुछ इनता का है तो दे दो, कुछ नून तेल मसाला या कुछ खाने बनाने वाला जो खाने को लगता है वो दे दो। तो आप स्वयं से बना खा लोगी? हाँ। बर्तन है आपके पास? हाँ हाँ, बर्तन कुछ थोड़ा बहुत है, मतलब अपना जितना काम गुजारा, जितना हमारे पास ज़रूरत पड़ती रही है। थोड़ा तवा वह है, और चिमटा है एठा, वह है थाली है एठा, लोटा है, ऐसे अपना थोड़ा बहुत काम गुजारा अपन रखे थी। अच्छा, एक तवा है? हाँ। एक थाली, एक चिमटा? हाँ। और एक लोटा पानी पीने के लिए? हाँ। तो फिर चावल कैसे पकाओगी आप? चावल के लिए ले लेंगे, चावल वाली बटुइया थी तो अब जो टूट गई है, तो अब काफ़ी दिन से अब लिए नहीं हूँ तो ले लेंगे। तो वो कैसे ले पाओगी आप? पैसे हैं आपके पास? अभी तो नहीं, फिर कुछ व्यवस्था करेंगे, कुछ देखेंगे। पतीला भाई, चावल आप लेके जाओ वही तो फिर पकाओगी कैसे? अब
उसको फिर जमुना ले लूँगी या पर एक आध दिन फिर उसका थोड़ा थोड़ा करके अपना जो भी इच्छा मांगूंगी थोड़े बहुत जो खाने को आपसे हो जाएगा, जो कुछ थोड़ा बहुत पाऊंगी उसी से अपना दे दूंगी, भर दूंगी। तो बहन जी यहाँ तक आप कैसे आई, क्योंकि जहाँ से आप आई हैं तो यहाँ से हमारे ख्याल से 10 से 15 किलोमीटर है। हाँ 10 किलोमीटर है लगभग। हाँ। तो ये कैसे आप यहाँ तक कैसे आ गई, मैं पैदल आई हो? चित्रा चौराहा तक हींट के आई राम घाट से पैदल? हाँ, फिर 20 रुपया माता जी दे दिए रही हैं तो यहाँ तक आने को। अब फिर जौना कहे रही हैं कि जब वहाँ जाओगे तो फिर मैं पूछूं कि फिर वहाँ तो आने के लिए तो कहीं नहीं, महाराज जी जब वहाँ जाओगे तो थोड़ा में थोड़ा व्यवस्था तुम्हारे आने तक की तो कर ही देंगे और तुम्हारे खाने पीने का व्यवस्था कर देंगे, हम यहाँ से बोल देंगे, इनका कहती थी। तो यहाँ अभी ऑटो से आई हो कि पैदल आई हो? यहाँ पैदल तो नहीं आ पाई, यहाँ तो 20 रुपया माता जी दे दिए रहे तो ऑटो से आई आश्रम तक? हाँ, मालूम नहीं रहा। ये आश्रम किसने आपको बता दिया? माता जी बताएं तो पहले कह दें यहाँ से खोही जाना और खोही से फिर वहाँ बोल देना कि हमको संग्रामपुर जाना है। तो फिर वही आधार से यहाँ का पता बता दिए रहे हैं, कुटिया का राम कुटी नाम बताए हैं। अब यहाँ अब जौना अब गांव का नाम बताए हैं, कहा ऑटो वाले से बता देना कि हमें वहाँ जाना है तो वहाँ छोड़ देगा। इसी तरह मैं बता करके ऑटो वाले से आ गई, हमको मालूम नहीं था। चलो, तो बिस्किट नमकीन भी खाती हो? हाँ बिस्किट नमकीन खाती हो? हाँ खाती हैं। अच्छा अच्छा। मच्छर काटते हैं? हाँ, सो नहीं पाते, बहुत गर्मी महानी, नींद नहीं आती, तकलीफ होती है। ये अब आपा गुजारे करती हैं, क्या करें। अच्छा, तो चलो आपको दे दिया जाएगा। तो ये भीख क्यों मांगती हो, बंद कर दो फिर। तो फिर बंद कर देंगे। भाई अपनी कुटिया में बनाओ खाओ और भगवान का भजन करो, हाँ है ना? हाँ, आपा खाए बना ले और जो दिन भर मांगे में समय गवाती हैं तो वो थोड़ा मौका निकाल करके भगवान को नाम ले लो। हाँ। भगवान का भजन करो, उसमें हाँ, कि ज्यादा कल्याण है। हाँ। कितना भीख मांग के कितना इकट्ठा कर लेती हो? अब 10-20 का तो मिल गया तो उसी में खाने को हो जा, पूर खाने को तो नहीं हो पाता। वैसे का बाजार का खाई तो थोड़ा बहुत वहाँ मिलता है, यहीं तक समोसा है, बच्चा है, बिस्कुट नमकीन, यही चीज़ तो खाने को वहाँ मिलती है। तो इससे पेट भर जाता है? पेट तो नहीं भर पाता, वह सहारा होता है, इसी का खा करके अपना समय का गुजार रही थी। या आटा दाल चावल लेने के लिए भिक्षा में नहीं इतना जुहा पाती थी। हाँ। इसीलिए तो यहाँ आई कि महाराज जी के पास जाऊंगी तो हमको आटा दाल चावल मिलेगा तो कम से कम भोजन खाने को मिलेगा। यहाँ तेलाऊ को खा के जीना पड़ता है। अच्छा, वो नुकसान भी करता है? हाँ, गर्मी में समोसा नुकसान कर जाते, अच्छे नहीं लग रहे गर्मी में। भूख लगी है? हाँ महाराज जी। तो तुमको लस्सी दे दी जाए? दे दो। कितना पी जाओगी? 1 गिलास दे दो। बहन जी लस्सी पियो। हाँ। ये लो, 1 गिलास और ले लो। और लोगी? बस हो गया। नहीं संकोच मत करो, और है? संकोच नहीं, अब पेट भर जाएगा। अब भीख मांगना बंद कर देना। हाँ। भाई पेट के लिए भीख मांगती थी ना। हाँ। अब तो तुमको भोजन की व्यवस्था हम किए दे रहे हैं आज से। हाँ, हाँ। तो भगवान का भजन करो, बाकी कुछ है नहीं संसार में। हाँ। भाई भगवान के भजन के लिए ना अपना घर परिवार छोड़े हो। हाँ। बहन जी अब हम आपको सामग्री भेंट कर रहे हैं। हाँ। ठीक है? ठीक। तो ये बहन जी आपके लिए 10 किलो आटा स्वीकारिए। हाँ। ये आपके लिए, ये 10 किलो आटा आपने कहा था ना। हाँ। 1 महीने के लिए हो जाएगा। हो जाएगा। और आपने दाल 2 किलो कहा था। हाँ। ये आप 2 किलो अरहर की दाल लो। हाँ। जी जी। और ये बहन जी सरसों का तेल। हाँ।
और बहन जी आपने कहा था हमें सब्जी मसाला चाहिए, सब्जी मसाला है। हाँ ये हल्दी पाउडर। हाँ और बहन जी ये नमक। हाँ ये सोया बड़ी आपकी सब्जी बनाने के लिए। हाँ ये आलू भी। हाँ। आलू नीचे रख लो नहीं तो गिर जाएंगे। यहाँ पर रख ले, जी जी। नहीं तो यहाँ। हाँ 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 रख लो जहाँ आपकी इच्छा हो। हाँ ये आलू हो गया बहन जी। हाँ और ये आप टमाटर भी लो। हाँ। और ये आपके नाश्ते के लिए आप चना लो। हाँ ये गुड़ है। हाँ और थोड़ा हम वो भी देते हैं नमकीन, ये कम तेल वाली है। हाँ जी जी। और बहन जी आपको गर्मी से बचने के लिए बतासा है। हाँ और ये पुदीना उसी बतासा में डाल के खाया जाता है, पता है ना। हाँ बढ़िया, एक बतासा में थोड़ा सा छेद करके हाँ। एक बूंद पुदीना डाल के और बस जब भी वो अपना पानी पी लो। हाँ और बहन जी आपके निरमा हाँ वॉशिंग पाउडर कपड़े धोने के लिए। हाँ ये नहाने के लिए साबुन। हाँ और ये आपका माचिस। हाँ और आपको मच्छर लगते हैं? हाँ। मच्छर नहीं लगते? मच्छर लगते हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी में लगते हैं तो सोने नहीं देते। अच्छा, हाँ। तो फिर कैसे सो पाती हो? अब रात में सो नहीं पाती तो फिर जो ना दिन में कुछ सोना पड़ता है, सुबह शाम कभी थोड़ा बहुत राम घाट में देख लिए, दिन में फिर दोपहर में सोच लेते हैं। अच्छा, तो ये चलिए आपको मच्छर से बचने के लिए मच्छरदानी है। हाँ। और बहन जी आप 20 रुपए उधार लेकर आई हो? उन कल दे दिया थी माता जी। हाँ। कहा नहीं ले, इतने लेकर के चले जाना। ये आप 20 रुपए माता जी को दे देना। हाँ जिनसे आपने उधार लिया था। हाँ और ये 20 रुपए आपके लिए किराया। हाँ ये आपकी 10 रुपए हमारी तरफ से। हाँ ये कम पड़ेगा। हाँ दे देना। और ये बोरी आप ले लीजिए तो अपनी सामग्री इसी में भर लो। हाँ। ठीक है, इसमें आराम से भरना कि कोई गिरे और फटे नहीं। हाँ लेकिन अब आज से आपको भीख नहीं मांगना, हम चेक करेंगे बीच बीच में आके। हाँ हम देखेंगे कि आप भीख मांग रही हो। और ठीक है ना। हाँ भोजन की व्यवस्था आपकी हो गई। हाँ तो आपकी कुटिया भी हम आएंगे, झोपड़ी देखेंगे कि कहाँ झोपड़ी है आपकी। हाँ। सरदार साहब आप बोरी पकड़ लीजिए तो इनकी सामग्री भर जाए। आटा से भरवाइएगा, पहले नीचे आटा। लाओ आटा लाओ। आराम से भरना, नहीं और टमाटर सबसे ऊपर रखना नहीं तो फट जाएंगे। अब देखिए हमारे रामदास जी महाराज जी देखिए सा महाराज जी आलू टमाटर ऊपर रखने लायक है, बाद में जैसी आपकी इच्छा। टमाटर तो ऊपर रखा ठीक है, जाएगा, आलू भले का हो नीचे। ठीक, हाँ रख दीजिए आलू। बतासा और आलू ऊपर रख दीजिएगा महाराज जी। ये बोतल हाथ में ले जाएंगे कि इसी में बोरी में डाल रहने देंगे? दीजिए। यही बोरी में रखना, यही वो हल्का। बंद है उसे मत छुओ, वो बंद है। वो खुलेगी नहीं। हाँ। और जब भी आना तो सुबह शाम आना, दोपहर में मत आना। हाँ जैसे आज समय से आई हो ना, हाँ इसलिए तो 8 बजे तक कोशिश करो कि आ जाओ, नहीं तो फिर हम दिन में निकल जाते हैं ना, हाँ तो फिर तुम्हें इंतजार करना पड़ सकता है। हाँ तो दोपहर में मत आना। हाँ और कहीं कभी हम नहीं मिले ना, हाँ। तो हनुमान जी महाराज जी वहाँ विराजमान है, हाँ। वहीं अपना ले लेना एक चटाई, हाँ और वो तो अपना इंतजार करना।
हाँ ठीक है, हाँ क्योंकि यहाँ साधु संत रहते हैं, भजन करते हैं, माला जाप करते हैं, तो उनको जाके डिस्टर्ब नहीं करना, नहीं तो गुस्सा भी हो जाएंगे। हाँ तो जब भी आओ वहाँ हनुमान जी महाराज जी के पास बैठना, हाँ जहाँ भी तुमको लगे कि छाया है, हाँ वह अपना चटाई बिछा के बैठ गए। हाँ